नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आपकी खिदमत में आज एक खास पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं। इसका मजमून है तस्लीब व क़यामत अल मसीह, यानी मसीह खुदावंद की मौत और उसके बाद उनका जी उठना। यूं तो ये मजमून एक ऐसा मजमून है जो अपने आप में एक बड़ा गहरा यानी अमीक समुंदर है, लेकिन ताहम मैं बड़े मुख्तसर और कलील से वक्त में इस मजमून पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस खास दिन को, जिसे अंग्रेजी जबान में ईस्टर कहा जाता है, आमतौर पर हम पाकिस्तानी भी उसको ईस्टर के नाम से ही जानते हैं, जबकि उर्दू में उसका तर्जमा क़यामत अल मसीह है, या उसको हम ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन इस बात के बारे में बयान करना चाहता हूं कि मसीहा के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, और नंबर 2, उनके जी उठने की क्या अहमियत है। मैं किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए आपकी खिदमत में जो हवाला रखना चाहता हूं वो अहद जदीद में से पहला कुरिन्थियों का खत, इसका 15वां बाब और इसकी 3री और 4थी आयत मेरे सामने है, जहां पर यूं लिखा है, 3री और 4थी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावन अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से आज मुझे और आप सबको अपनी भारी बरकत से मामूर फरमाए। इस वक्त मैं आपकी भरपूर तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लाना चाहता हूं। मैं इंतहाई मुख्तसर आपकी खिदमत में बात करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप बड़े गौर से मुकद्दस कलाम की इन खूबसूरत बातों को सुने, और उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। किताब मुकद्दस के मुताबिक हम जो अहले कलीसा हैं और मोमिनीन हैं, हमारा ये मुकम्मल तौर पर ईमान है कि शुरू से ही खुदा का ये मकसद और मुद्दा था कि इंसान खुदा के साथ रहे। यही उसका मकसद था, और इसी मकसद के लिए उसने उसको बनाया भी कि इंसान मेरी हम्द करे। यसाया 43 बाब में इसके बारे में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। खुदा का कतई तौर पर मकसद नहीं था कि इंसान खुदा से दूर हो जाए और इंसान को जहन्नम रसीद किया जाए। मैं किताब मुकद्दस के मुताबिक दावे से कहता हूं कि किताब मुकद्दस में A to Z कोई एक भी ऐसा हवाला नहीं है जिस हवाले में यह लिखा हुआ हो कि खुदा ने इंसान को जहन्नम के लिए बनाया है। क्या ख्याल है आपका? कोई एक भी हवाला ऐसा नहीं है। तो मतलब यह है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान खुदा की हम्द करे, उसकी सताइश करे, उसकी इबादत करे और उसकी तमजीद करे। यही मकसद था उसके बनाए जाने में। और खुदा ने इंसान को यह भी बताया, वाज़े तौर पर उसको आगाह किया कि हम दोनों मिलकर रह सकते हैं, बशर्ते कि तू मेरी हुक्म अदूली ना करे। चुनाचे कदीम से एक दुश्मन चला आ रहा था, यानी इब्लीस लईन। उसने इंसान को बहकाया और खुदा और इंसान के बीच में एक दरार पैदा करने, एक खलीज पैदा करने, यानी एक गल्फ क्रिएट करने या एक दीवार कायम करने की कोशिश की है। और हम जानते हैं कि इब्लीस मर्द के पास नहीं, बल्कि औरत को नाजुक ज़र्फ जानते हुए वो आया, ताकि उसके जरिया से आदम को बहकाए और यूं खुदा और इंसान के बीच में एक खला पैदा हो जाए। जबकि खुदा का कतई तौर पर यह मकसद नहीं था कि ऐसा हो। खुदा ने इंसान को पहले से आगाह किया था कि अगर ऐसी आजमाइश तुम पर आए तो तुम उस आजमाइश में गिरना नहीं, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में जुदाई की दीवार खड़ी हो जाएगी। मौत जो लफ्ज है, इससे मराद जुदाई ही है। चुनाचे इब्लीस कामयाब हुआ, इंसान अपने खुदा से, अपने माबूद से जुदा हो गया, दूर हो गया। अब गुनाह को हमने अपने गले में ले लिया
اس کو ہم نے گریبان میں لے لیا، بازوؤں میں لے لیا، اور اس کے بعد نسل در نسل آدم کی بات کرتا ہوں، گناہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ آدم کے ایک بیٹے نے، یعنی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ نوح کے وقت انسان کی حالت اتنی ناگفتہ بے کہ طوفان نوح کے ذریعہ سے خدا کو انسان کو اس دھرتی پر سے مٹانا پڑا۔ سدوم و عمورہ کا حال آپ کے سامنے ہے پیدائش کی کتاب میں، کہ انسان کی روش کس قدر خدا کے حضور بری ہو گئی کہ خدا کو اس انسان کو آسمان سے گندک اور آگ کی بارش نازل فرما کر اس انسان کو اس دھرتی پر سے مٹانا پڑا۔ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ گناہ در گناہ کرتے چلے گئے، انسان خدا سے دور ہوتا چلا گیا۔ خدا نے شریعت دی، لیکن شریعت صرف یہ بتاتی تھی کہ گناہ کیا ہے، شریعت نے ہمیں بری نہیں کیا بلکہ اور زیادہ ہمیں مجرم ٹھہرایا ہے۔ یہ اس تھرمامیٹر کا کردار ادا کرتی تھی جو یہ بتاتی تھی کہ تمہیں بخار کتنا ہے، لیکن بخار کا علاج نہیں تھا۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں گناہ کی تمیز بتائی، انسان خدا سے دور ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ان تمام تر نیکیوں، قربانیوں کے باوجود انسان رب سے میل نہیں کر پایا۔ چنانچہ خدا جب انسان کو بحالت گناہ دیکھتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی راست باز نہیں، یہاں تک کہ ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور اگر خدا عدل کرتا تو کیا آپ، کیا میں، کیا مشرق، کیا مغرب والے، کیا شمال، کیا جنوب والے، تمام کے تمام جہنم رسید ہوتے؟ لیکن اگر ایسے ہوتا تو خدا کو محبت کون کہتا؟ چنانچہ خدا نے اپنی محبت میں اپنے ہی کلمہ کو جسم اختیار کروا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس کلمہ کو عربی زبان میں ہم کلمت اللہ کہتے ہیں۔ انجیل مقدس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام جو ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ یوحنا پہلے باب کی پہلی 14 آیات آپ بعد میں ہوم ورک کے طور پر تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں پر واضح طور پر نچوڑ یہ لکھا ہے کہ وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا وہی مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ جب وہ کلمہ اس دنیا میں آیا، انجیل مقدس کے مطابق ہم نے اسی کلمہ کو یسوع مسیح کہا ہے۔ عربی زبان بولنے والے لوگ اس کو عیسیٰ المسیح کہتے ہیں، انگریزی والے جیزس کہتے ہیں، عبرانی والے یہوشوا کہتے ہیں، یونانی والے خرسطس کہتے ہیں۔ ایک ہی شخصیت ہے اور اس شخصیت کے اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مسیحا یا کلمت اللہ اس مقصد کو جانتا تھا۔ مرکز 10 کی 45 میں اس نے اس مقصد کو بیان کیا اور فرمایا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتےروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ چنانچہ مسیحا جب اس دنیا میں آئے، یہی ان کا ایک خاص مقصد تھا کہ گناہگار انسان کی جگہ وہ خود لے لیں، وہ خود گناہگار انسان کی جگہ اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کر دیں تاکہ گناہگار شخص بچ جائے ان پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اور یوں وہ ہمیشہ کی زندگی، گناہوں کی معافی یا حیات ابدی کا وارث ہو سکے۔ اس قیمت کا ادا کیا جانا اتنا آسان نہیں تھا میرے بھائی، میری بہن، اس بات کو غور سے سن۔ اس قیمت کا ادا کیا جانا میں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگرچہ کلمت اللہ، روح اللہ، حضور المسیح، یسوع مسیح، جیسس اس بات کو پہلے سے جانتے تھے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا، اور نبیوں کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے عین مطابق مسیحا کو اپنے ہی رفیق کے ہاتھوں بغاوت کے سبب سے یہودی علماء اور رومی سپاہیوں کے ہاتھ کر دیا گیا۔ چنانچہ نہ صرف بات یہاں تک رہی بلکہ پھر مسیحا کو
गिरफ्तार करने के बाद कभी एक गैर कौम के हाकिम के सपर्द किया जाता, कभी दूसरे के सपर्द किया जाता, और यूं मसीहा यरूशलेम की गलियों में इंतहाई इंतहाई जुल्म सहते रहे, उनको मार पड़ती रही, वो दुख और अजियत बर्दाश्त करते रहे। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया था, बल्कि मेरे भाई और बहन, मैंने और तू ने किया था। चुनाचे मसीहा को आखिरकार जब गैर कौम के बादशाह ने भी, हाकम ने भी ये फरमान जारी किया कि मैं तो इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं पाता कि इसको सजाए मौत दी जाए, चुनाचे उन यहूदी उलमा और यहूदी उम्मा जो उस वक्त वहां पर थी, लगता है कि उनके बीच में मैं और आप भी थे, और हम भी ये सदा बुलंद कर रहे थे कि इसे मसलूब करो। चुनाचे मसीहा मेरे और आपके गुनाहों का बारे गिरां उठाए सलीबे कलवरी की तरफ रवां होते हैं, लेकिन रायजुल वक्त दस्तूर यह था कि जो आदि मुजरम होता था, जिसको मसलूब किया जाता था, या तो सलीब की दोनों लकड़ियां या पूरी सलीब उसके कंधे पर उठवा कर उसको मकामे मसलूबियत तक ले कर जाया जाता था। चुनाचे मेरे और आपके मसीहा निजात दहंदा को ना सिर्फ वो भारी सलीब उठाई गई, बल्कि आपकी पुश्त मुबारक पर कोड़ों की मार बरसाई गई। उलमा बयान करते हैं कि वो ऐसे चमड़े के तस्मों से कोड़े बने हुए थे जिनके आगे शीशा लगा होता था, और जहां पर वो कोड़ा बरसता था, गोश्त की बोटियां नोच कर वो लाता था अपने साथ। यानी ये उस वक्त होता था जब जल्लाद कोड़ा मारने के बाद, चूंकि वो मुजरिम के चौगिर्द घूम जाता था और उसको जब दोबारा से जोर से खींचता, तो वो गोश्त की बोटियां अपने साथ लेकर आता। मेरी और आपकी गुलामी की कीमत, जो गुनाहों की गुलामी थी, मामूली कीमत नहीं है। खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। पतरस रसूल यूं बयान करता है कि हमारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। यही बात पौलुस रसूल मुझे और आपको याद दिलाते हुए इसी करंथस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, तुम अपने नहीं, तुम कीमत से खरीदे हुए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मसीहा इसलिए आए, मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब मसीहा यरूशलेम की गलियों में नंगे पांव उस भारी सलीब को उठाकर कलवरी की तरफ जा रहे थे, आपके सर पर कांटों का एक ताज था, इंतहाई जख्मों से चूर और नहीफ हालत में आप कलवरी की तरफ जा रहे थे। और मैं समझता हूं ना सिर्फ सर से, बल्कि आपकी पुश्त से और पांव से जो खून रिस रिस कर यरूशलेम की गलियों को रंग देता था, वो खून मेरे और आपके लिए एक दास्तान रकम करता जाता था, और वो ये कि गुनाहगार इंसान, मुझे तुझसे प्यार है और इसलिए मैं अपना खून तेरे लिए बहाता हूं। चुनाचे मसीहा सलीबे कलवरी पर गए, 7 कलमात आपके धन मुबारक से अदा हुए, जो मसीही ईमान और मसीही अकीदे के मुताबिक बड़ी अहमियत के हामिल है। आप एक और वीसीडी में उन सलीबी कलमात की बाबत सुनेंगे। लेकिन किस्सा अल मुख्तसर, मसीहा सलीबे कलवरी पर न सिर्फ मर गए, बल्कि उसके बाद आपको 2 छुपे रुस्तम, जिनको आप सीक्रेट बिलीवर कह सकते हैं, एक तो निकोदेमस, दूसरा अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, वो दोनों आते और पिलातुस से अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की लाश मांगकर उसको एक अमीर आदमी की कब्र में जाकर दफन कर देते। लेकिन यहां पर एंड नहीं है, बात का आगाज ही मेरे अजीज यहां से होता है। आमीन। यहां से ही इस बात का आगाज होता है, क्योंकि मसीहा का मरना और दफन होना मेरी और आपकी निजात के लिए काफी न था। अगर यहां तक ही होता
تو जहां जबूर की किताब में लिखा है कि उसके जिस्म को सड़ने की नौबत तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, वो नबूवतें तो झूठी ठहरती। चुनाचे खुदा के कलाम के मुताबिक मसीहा न सिर्फ मर गए, दफन हुए, और उसके बाद तीसरे दिन बामुताबिक किताब मुकद्दस के, जैसा मैंने आपकी खिदमत में विर्द तलावत किया है, आप मुर्दों में से जी उठे। और आपका जी उठना बाकी लोगों की अमवात से आपको बिल्कुल मुनफरिद ठहराता है, क्योंकि आपका जी उठना कब्र और मौत पर फतह है, मेरी और आपकी निजात का शादियाना है। यह सबब है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और आपने जी उठकर हमें एक खास दर्स दिया, एक खास नमूना दिया, एक अहम तरीन बात का अमली तौर पर पेशगी इन एडवांस आपने एक सबूत दिया, और वो ये कि जो अब मसीह में होकर मरते हैं, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन मेरे अजीज भाई और बहन, खुदावंद यीशु मसीह की मौत के पीछे मकसद यह था, उनके दुखों का मकसद यह था कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर जाएं, दफन हों और जी उठे। और ये ऑटोमेटिक मेरे और आपके लिए फायदामंद नहीं होता, खुद ब खुद नहीं होता। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, लेकिन ये मोहब्बत मशरूत है। ये मोहब्बत जो खुदा ने मुझसे और आपसे की, ये मशरूत है, इसके पीछे शर्त है, और वो शर्त ये है कि मुझे और आपको अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से सच्ची और हकीकी तौबा करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को अपने लिए दिल से कबूल करने की जरूरत है। और यह कहने की जरूरत है कि ए कादर मुतलक खुदा, मैं गुनहगार हूं, मेरे सामने कोई मंजिल नहीं है, मैं मुकम्मल तौर पर ना उम्मीद हूं, आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। किसी ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान नहीं दी, मासवा एक के जो औरत से पैदा हुआ और जिसका नाम यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु, आज से मैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में सौंपता और सौंपती हूं। आज से मैं अपनी जिंदगी तेरे नाम करता और करती हूं। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरी सांसें, मेरी दिल की धड़कने, मेरा उठना बैठना मसीहा तेरे लिए होगा। मुझे अपना बना ले और मेरे गुनाहों को मुआफ कर। और मैं अपना दिल खोलता हूं और खोलती हूं, पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जा। और मेरे अजीज भाई और बहन, मैं किताब मुकद्दस के मुताबिक बड़े वसूख से दावे के साथ ये कहता हूं, अगर अभी इस कलाम के सुनने के बाद आप अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दें, अभी आपको हमेशा की जिंदगी, नए जन्म का तजर्बा, गुनाहों की मुआफी अभी और इसी वक्त मिल सकती है, तो फिर देर काहे की? हो सकता है मेरे अजीज ये कलाम तेरी जिंदगी के लिए आखिरी पैगाम हो। इसलिए आज इसको अपने लिए कबूल कर ले और यीशु मसीह को अपना दिल दे, क्योंकि ये वक्त शायद बार बार तेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, जहां कहीं तू है इस टेलीविजन स्क्रीन के आगे अपना सर झुका ले, अगर तूने अपना दिल यीशु को नहीं दिया, क्योंकि ना डिनोमिनेशंस ने, ना ही चर्च वालों ने तुझे नई जिंदगी और गुनाहों की मुआफी देनी है। चर्च जाना बुरी बात नहीं, डिनोमिनेशंस के मेंबर होना बुरी बात नहीं, लेकिन जब तक तेरा नाम बर्रे के लहू से किताबे हयात में लिखा हुआ ना होगा, भले जहां मर्जी तू पूरब पश्चिम घूमता रहे, फिरता रहे, आवारा होगा। आज यीशु के कदमों में आ जा, वो तुझे बुलाता है। आसमानी बाप, अपने इस अजीज भाई और बहन के लिए जो आज अपनी हार मान रहा है, तेरा शुक्र अदा करता हूं। जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता, अपने गुनाहों का इकरार करता और तेरे हुजूर इस बात को मानता है कि मैं गुनहगार हूं, मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं, और वो अपनी जिंदगी का रिमोट तेरे हाथ में सौंपता है, मिन्नत करता हूं ऐ बाप, इसको अपने फर्जंदियत के तौर पर, अपने बेटे और बेटी के तौर पर कबूल कर ले। इसको आज से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिला और मुमकिन फरमा के ऐ बाप, आज से ये पहले की तरह न रहे, ये जिंदगी यकसर बदल जाए और यस्सु के नाम से इसके सुस्त हाथ और ढीले घुटने मजबूत हो जाएं, और आज से तुझ खुदावन में
وہ پروان پاتا چلا جائے اور تیرا نام اس کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ پاک روح اس کے دل میں آ، روز بروز اس کو نیا بناتا چلا جا۔ یہ بدن تیرا ہے اور اس بدن کو تو اپنے مقدس کے طور پر اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ تھینک یو ویری مچ۔